यूट्यूब चैनल स्टडी विद कृति 2 और आज का वीडियो होने वाला है हमारा जनवरी का टाइम टेबल वाले इतने वीडियो देखे हैं ना, लेकिन ये वाला वीडियो काफ़ी डिफरेंट होगा मेरे बाकी वीडियो से, क्योंकि इसमें जो टाइम टेबल आपको बताऊंगी वो जेन्युइनली बोला जाए तो मैं खुद फॉलो कर रही हूँ। ये वाला आपका जो टाइम टेबल है विल हेल्प यू टू ट्रेस आउट योर ओन ग्रोथ। आप ऊपर जा रहे हो, नीचे जा रहे हो, विल हेल्प यू टू फोकस ऑन टू योर गोल जो आपका है, मतलब बोर्ड एग्जामिनेशन विल हेल्प यू इन योर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, क्योंकि ये टाइम टेबल में हम सब्जेक्ट वाइज भी देखेंगे कि आप कैसे फोकस कर सकते हैं अपने आप को। लेकिन हमारा मेन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप DU जेट, IP मैट, NM IMS, सेंट स्टीफन, जेवियर, सिम्बियोसिस या फिर IPU के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं फॉर द कोर्स BCom एंड BBA, तो आपको प्रिंस एकेडमी का ये ऑनलाइन कोर्स जरूर चेक करना चाहिए जो इन्होंने आज ही रात को 8 बजे लॉन्च किया है। इस कोर्स में वो प्रोवाइड करने वाले हैं आपको वीडियो लेक्चर्स, स्मार्ट बुक्स विच इज एक्चुअली वेरी यूनिक, यानी कि आपके एंट्रेंस एग्जाम की सिलेबस से टॉपिक उठा करके उनसे क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आपको उनको सॉल्व करना होगा। अल्टीमेटली आपको पूरी तरीके से तैयार किया जा रहा है। थर्ड थिंग इज दिस मॉक टेस्ट जो आपको प्रॉपर एनालिसिस करने में मदद करेंगे, मतलब आप सही जा रहे हो, वीक जा रहे हो, उस हिसाब से आपको तैयार भी किया जाएगा। एंड द लास्ट वन इज लाइव सेशन विच इज एक्चुअली बेस्ट। कोई डाउट हो आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए आप उनसे डायरेक्ट इंटरेक्ट भी कर पाएंगे। मैं इस कोर्स की और डिटेल वीडियो का लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, आप डायरेक्ट जाइए और वो वीडियो देखिए। ओनली 100 सीट्स अवेलेबल है और अगर BCom और BBA करना ही है तो एक बार इस कोर्स को चेक करना बनता है, क्योंकि आपको भी पता है मैं कोई भी चीज़ आपको तभी सजेस्ट करती हूँ until unless I have checked it, एंड क्वालिटी वाइज बात की जाए तो आपको एक बार ज़रूर चेक करना चाहिए। ठीक है, तो फिर हम हमारा वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेस वीडियो। अच्छा, हम बात कर रहे हैं जनवरी के प्लान की। तो जनवरी का प्लान, अच्छा मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगी, और वो एक्चुअली ये है कि ये मैंने बनाया था अपना जनवरी का 2021 का प्लान। मैंने इस प्लान को बनाते वक्त एक चीज़ नोटिस की, और वो ये है कि कृति यार एक काम करते हैं, पहले खुद की ग्रोथ देखो कि तुम क्या कर रही हो, ताकि उस प्लान को एनालाइज किया जा सके। कोई भी स्टडी प्लान बनाने से पहले उसको एक बार इस तरीके से डिज़ाइन करना ज़रूरी है कि आप अपनी ग्रोथ को ट्रेस आउट कर पाओ, अदरवाइज इट इज़ गोइंग टू बी कंप्लीट वेस्ट। तो यू कैन से दैट कि ये जो मेरा प्लान है, ये थर्ड प्लान, मतलब काफ़ी बार बनाया, बिगाड़ा एंड देन कम टू द कंक्लूजन। चलिए हम इसको कर लेते हैं डे, हम इसको कर लेते हैं वीक, एंड लेट्स कीप इट मंथ। ठीक है, अभी हैंड राइटिंग काफ़ी बुरी आएगी, भावनाओं को समझना। डे, वीक एंड मंथ। ठीक है, अभी इसमें क्या करना है, आप डे का डिसाइड करो कि आपको कितने घंटे पढ़ना है। अभी आपके पास टाइम है तो मैं कहूँगी ज़्यादा वक्त मत दो, सीरियसली बोल रही हूँ, 8 घंटे मत पढ़ो, जस्ट कीप इट बिटवीन 4 to 5 आवर्स। ठीक है, और 4 घंटे भी कर सकते हो, लेकिन 4-5 घंटे कम से कम रखो, मैक्स जितना कर सकते हो कर लो, बट ज़्यादा प्रेशर मत लेना। UPSC क्लियर नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ बोर्ड एग्जामिनेशन देना। अब ये मत बोला UPSC भी बोर्ड एग्जामिनेशन से कम नहीं है, अब यार इतनी नौटंकी भी ज़रूरी नहीं है। तो 5 घंटे, ठीक है, हम चलिए आपका लेते हैं मार्जिन 4 घंटे ले लेते हैं, ज़्यादा हो गया। ठीक है, 4 घंटे आपको पर डे के देने हैं। 4 घंटे यानी कि हफ्ते में हम संडे को लीव कर रहे हैं, एक दिन तो चैन का देना चाहिए ना, 6 मान रहे हैं तो 6 कर देते हैं, इंटू 6 इंटू 4 24। आप हफ्ते में पढ़ोगे 24 घंटे। ठीक है, आप 24 घंटे पढ़ोगे, यानी कि मंथ में कितना पढ़ोगे, तो आपको जो है वो करना होगा 24 इंटू 4, यानी कि 16, 4 to 8 and 9। भैया 96 आवर्स जो है आप महीने में अपनी पढ़ाई करने वाले हैं। ठीक है, अभी आप क्या करेंगे, आप दिन का टारगेट सेट करेंगे। टारगेट अगर आप सेट करेंगे तो सबसे बढ़िया बात यहाँ पे क्या होने वाली है, जब कहते हैं ना कि यार मैं काम कर रहा हूँ लेकिन एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि आपने टारगेट सेट नहीं किया। क्योंकि एक बार टारगेट सेट कर लो और फिर टारगेट को कंप्लीट करने के लिए काम करो, बिकॉज एक जो जुनून रहता है ना, एक काम रहता है कि नहीं भैया हमें टारगेट अचीव करना है, टारगेट अचीव करना है, वो आप टारगेट अचीव कर लोगे ना, उस टारगेट को अचीव करने के बाद एक अंदर से खुशी की लहर दौड़ेगी। और यू कैन से दैट देयर इज वन टर्म, साइंटिफिक टर्म, जो कि मुझे घंटा याद नहीं आ रहा है अभी,
वो अंदर रिलीज होगा, ठीक है। भावनाओं को समझ गए होगे तो फिर कमेंट सेक्शन में बता देना वो टर्म। वो रिलीज होगा तो आपको खुशी आएगी, ठीक है। अभी आपको खुशी मिलेगी, उस खुशी से आएगा मोटिवेशन। तो फर्स्ट सेट द टारगेट, टारगेट विल एक्चुअली ब्रिंग हैप्पीनेस, ठीक है, एंड दैट हैप्पीनेस विल लीड टू द मोटिवेशन, एंड इट्स एक्चुअली THM ऑफ योर जनवरी प्लान, ठीक है। तो आपका ये जो जनवरी का प्लान बन रहा है, जो हम बना रहे हैं, उसमें ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा वर्क करने वाली है। अभी आपने 4 घंटे पढ़ा, वीक का किया, मंथ का किया, इतना आपका डिसाइडेड हो गया। अभी सब्जेक्ट वाइज कैसे करेंगे, क्या चीज़ें याद करने की ज़रूरत है। सब्जेक्ट वाइज मैं हमेशा से बोलती हूँ आपको कि अपना वो सब्जेक्ट सबसे पहले रखो जो आपको सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि उस सब्जेक्ट में आपको सबसे ज़्यादा टाइम देना होगा। लेकिन ये वाले कॉन्सेप्ट पर रहते हुए आप ये बिल्कुल मत भूल जाना कि आप उस सब्जेक्ट को इग्नोर कर दो जो आपको इजीली आ जाता है, क्योंकि इजीली आने का मतलब है कि आप उसको लाइटली ले लेते हो। तो लाइटली में हम उस पर ध्यान देना बंद कर देते हैं, जो कि हमें बिल्कुल नहीं करना है। अभी इस डिफिकल्ट सब्जेक्ट जिसमें इंटरेस्टेड नहीं हो, जिसमें इंटरेस्टेड हो, उनका दिन में टाइम डिसाइड करो कब करना है। फॉर इंस्टेंस आई कैन से दैट कि अभी विंटर्स चल रही है, एंड विंटर्स में अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो हम जब दोपहर में अपना लंच करते हैं और खाना खाते हैं तो नींद आने लगती है, ठीक है। नींद आने लगती है, इतनी स्ट्रॉन्ग वाली नींद आती है ना कि अगर सो गए तो सारे काम बर्बाद, और इनफैक्ट ज़्यादातर सो जाते हैं और फिर उठकर हमें होता है रिग्रेट। तो उस नींद को रोकने के लिए आप अपना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रख लो, ठीक है। बोरिंग मत रखो, इंटरेस्टिंग रख लो। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मतलब जिसमें आप ज़्यादा इंजॉय करते हो पढ़ते वक्त। मान लो आप किसी ही सब्जेक्ट को इंजॉय नहीं करते क्योंकि आपकी पढ़ाई आपके लिए बोझ है, उन बच्चों के लिए कहूँगी कि आप जो है अपना रिटन वर्क रखो। रिटन वर्क इज समथिंग दैट विल हेल्प यू नॉट टू स्लीप ऑन टू दैट टाइम। इससे आप अपना काम जो है जारी रखोगे। हाँ, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, ब्रेक ले लो, 10 से 15 मिनट का ब्रेक ले लो, लेकिन इससे ज़्यादा मत लियो, फिर पक्का 3-4 घंटे सोने वाले हो और शाम को मम्मी की चाय और कॉफ़ी भी मिस कर दोगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका जो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ना, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, ठीक है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, उसको रखो। एंड इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट को जब नींद आ रही हो उस वक्त आपको पढ़ना है, ड्यूरिंग यू कैन से अराउंड 2 PM, ठीक है, क्योंकि मेरा जो लंच करने का टाइम है वो एक्चुअली 1 PM से 2 PM के बीच में है, तो मैं ये वाला प्रेफर किया है। अदरवाइज जस्ट कीप योर रिटन वर्क। जैसे कि मुझे आप लोगों के लिए नोट्स बनाने होते हैं तो वो करती हूँ। अभी फिलहाल मेरे सेमेस्टर वगैरह तो कोई चल नहीं रहे हैं, तो मैं अपने रूटीन के हिसाब से भी बता रही हूँ आपको। अब इसके बाद आपकी बारी आती है कि बाकी सब्जेक्ट को कैसे हैंडल किया जाए। मान लीजिए आपका हिंदी है, इंग्लिश है, एक लिस्ट बनाओ सब्जेक्ट्स की अपने हिसाब से। वो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी, आप अपने हिसाब से बनाइए और उस लिस्ट में से मोस्ट डिफ़िकल्ट एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग निकाल लो। बाकी जितने सब्जेक्ट बचे हैं उनको बीच में रखो और फिर उनको टाइम दो। हर एक सब्जेक्ट को हर रोज पढ़ना इज नॉट इम्पॉर्टेंट। ये जो बोलते हैं ना लोग, वो ऐसा नहीं हो पाता है। 5 सब्जेक्ट कैसे करोगे? और मान लो एडिशनल है आपका, ठीक है, तो फिर 6 सब्जेक्ट इन अ डे इज नॉट पॉसिबल। जस्ट थिंक अबाउट द सब्जेक्ट विच यू थिंक दैट कि इसको हर रोज पढ़ना पड़ेगा वरना मैं तो जाऊंगी या फिर जाऊंगा, तो आप उसको हर रोज पढ़ो, बाकियों को रख लो। जैसे कि मैं हिंदी सब्जेक्ट हुआ, आपका इंग्लिश सब्जेक्ट हुआ, फिजिकल एजुकेशन हुआ, इनको बोलूँगी कि साइड में और हल्के में ले सकते हो और 2 दिन में एक बार पढ़ सकते हो। फिजिकल एजुकेशन तो फिर भी 1 हफ्ते में पहली बार पढ़ी जाती है और 15 दिन पहले पढ़ी जाती है। कोई ज़रूरत नहीं है 4 महीने से पहले पढ़ने की, सीरियसली। तो ये आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे हो गया। जब आप ये सारी चीज़ें कर लो, उसके बाद आती है कि सोना कितने बजे है, जागना कितने बजे है। सोना और जागना जो है वो आप पे डिपेंड करता है। पहले अपनी साइकिल एनालाइज करो। मैं जब अपना टाइम टेबल बना रही थी तो एक सबसे बड़ी गलती मैंने क्या की थी, मैंने अपना शेड्यूल बहुत टाइट बना लिया था। मतलब सुबह 4 बजे से उठना एंड रात को 12 बजे सोना। और मुझे ये अच्छे से पता है कि मैं रात को 12 बजे नहीं सोती हूँ, मैं रात को 2 बजे से पहले नहीं सो पाती। तो 2 बजे से जब पहले सोना ही नहीं है और 4 बजे उठना है तो क्या 2 घंटे की नींद होगी? और 2 घंटे की नींद होगी तो इसके रिपरकशंस जो हैं वो मुझे अपनी हेल्थ पे दिखने लगेंगे। अभी नहीं दिख रहे हैं लेकिन दिखने लगेंगे। फर्स्ट डीपली एनालाइज योर बॉडी साइकिल। सबकी एक बॉडी साइकिल होती है
कि वो कैसे वर्क करती है। कुछ बच्चों को सुबह 4 बजे नहीं उठा जाता, मतलब कुछ कर लो, कुछ जो है वो उठ जाते हैं। फर्स्ट सी योर साइकिल। अगर आपको लगता है आपकी साइकिल काफ़ी टूटी मूटी हुई है और बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई है तो उसको ट्रैक पर लाओ। अपना नेचर डिसाइड कर लो, रात को जागना ज़्यादा बेटर है, दिन में करना ज़्यादा बेटर है कि या फिर सुबह उठना। मेरा आपको सबसे बढ़िया सजेशन रहेगा सुबह उठना। अभी विंटर्स चल रही हैं लेकिन फिर भी सुबह से उठो यार। सुबह के जो वो होते हैं ना फ़ायदे, वो आपको नहीं पता है। सुबह से उठने के कोई नुकसान नहीं होते लेकिन रात को जागने के नुकसान ज़रूर होते हैं। और उन नुकसानों को कब रिकवर किया जा सकता है, जब आप बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लो, बहुत ज़्यादा। इनफ वाटर, मैं आपसे कहूँगी 3 से 4 लीटर जो है वो आपको रात को पानी पीना चाहिए। आप पियोगे? आई डोंट थिंक सो। सर्दियाँ चल रही है, कोई कहेगा या बार बार वॉशरूम जाना पड़ेगा, कौन ही 3 से 4 लीटर पानी पिए। इसीलिए रात को मत जागो। एक बड़ी गलती जो बच्चे कर देते हैं वो कॉफ़ी है। कॉफ़ी इज एक्चुअली लाइक अडिक्शन, आई मस्ट से इट। यस, ये आपका स्ट्रेस जो है वो कम करती है, लेकिन यार अगर कॉफ़ी की आदत नहीं है ना और केवल इसलिए पी रहे हो कि रात को जागते रहो, तो मैं बोलूँगी कोई और मेथड अपना लो। कोई और मेथड भी आपको रात को जागने में मदद करेगा। मैं कॉफ़ी पर्सन नहीं हूँ, मैं टी पर्सन हूँ, बट स्टिल आई डू नॉट टेक टी रात को, क्योंकि मुझे पता है ये जो चाय कॉफ़ी ये सारे शहरी लोगों के चोचले हैं। मतलब जिनको कॉफ़ी और चाय से प्यार हो, बुरा मत मानना, लेकिन एडिक्शन कब हो जाती है पता नहीं चलता है। तो अगर आप कंट्रोल कर सकते हो, आपको 1 से 2 ही लेनी है पूरे दिन भर में कॉफ़ी। चाय तो फिर भी कॉफ़ी से ज़्यादा बेटर है, कॉफ़ी ज़्यादा हार्ड होती है और उसका बॉडी पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। चाय से आप रिलैक्स हो जाते हो, ठीक है, चाय के भी नुकसान है, लेकिन कॉफ़ी से आपकी नींद चली जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। सो मेक श्योर आप जो भी लो उसका एडिक्शन ना लगे। आपको टी लेना है टी लीजिए, आपको कॉफ़ी लेना है आप कॉफ़ी लीजिए, ठीक है। आप चूँकि हम ये टाइम टेबल कर रहे हैं जनवरी में फॉलो, और जनवरी में पड़ती है कड़ाके की ठंड। अभी मेरा जो एरिया है इट इज़ उत्तर प्रदेश एंड आई एम नियर झांसी, तो है हमारे यहाँ बहुत सर्दी है। इनफैक्ट आज भी सर्दी है। यू नो आई डू नॉट वेयर कैप ग्लव्स इन टू माई वीडियोज़ बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि मैं वीडियो बनाते बनाते गिर जाऊंगी, बहुत ज़्यादा ऐसे भारी सा महसूस होने लगता है। स्टिल आई एम वेयरिंग जस्ट 1 जैकेट एंड इट्स इनफ फॉर मी। आपको पढ़ाई करते वक्त रज़ाई तो बिल्कुल नहीं लेनी है। रज़ाई लेने, और स्पेशली टेबल एंड चेयर पे रज़ाई ऐसे ओढ़ के पढ़ोगे ना, इट्स नॉट गुड। फार बेटर अच्छे से कपड़े दबा के पहन लो, ठीक है, कपड़े पहन लो, सॉक्स पहन लो, ग्लव्स नहीं यार, मतलब सॉक्स पहन लो, कैप लगा लो, क्योंकि सबसे ज़्यादा सर्दी हाथ पैरों से ही जाती है, स्पेशली पैर से जाती है। तो सॉक्स ज़रूर पहन के रखो और अपनी स्टडी टेबल पे ही पढ़ो। कंफर्ट जोन हमें विंटर्स में ज़्यादा महंगा पड़ता है, क्योंकि कंफर्ट जोन इन विंटर्स फॉर अस मतलब बढ़िया रजाई के बीच में मुलायम सी हम लेटे हुए हैं। तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आप अच्छे से कपड़े पहन के कंफर्ट जोन से बाहर निकल के प्रॉपर टेबल एंड चेयर पर ही पढ़े। ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं वो आपके जनवरी के प्लान में शामिल होनी चाहिए। मेक श्योर जो भी आप प्लान बनाओ, आपको अगर श्योरिटी चाहिए हो, कुछ पूछना चाहते हो अपने प्लान में, इंस्टाग्राम मेरी आईडी है कृति साहू 2605। अदरवाइज आप हमारी जो टीम की आईडी है स्टडीशिप विद कृति इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे भी टेक्स्ट कर सकते हो एंड कैन शेयर द स्क्रीनशॉट ऑफ योर टाइम टेबल, ताकि आप अगर कुछ चेंजेस चाहते हो, कुछ हेल्प चाहते हो, वी कैन पर्सनली हेल्प यू इनटू योर टाइम टेबल एंड दिस इज समथिंग जो हम करेंगे ही करेंगे। तो अगर टेक्स्ट करना हो फील फ्री हो के अब भी जाके टाइम टेबल बनाओ और शेयर करो। मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन अगर आपको अच्छी लगती है, बाकी डिसलाइक का ऑप्शन है ही, ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप लाइक करोगे तो थोड़ा एनकरेजमेंट मिलेगा। यू कैन शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स जो जनवरी में दबा के पढ़ाई करने की सोच रहे हैं, बट होगा या नहीं होगा वो तो बाद में देखा जाएगा। और अगर आपको इसके अलावा कुछ और जानना हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब स्टडीशिप विद कृति टू। एज आई सेड इन द बिगिनिंग, अगर आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं फॉर द कोर्स बीकॉम एंड बीबीए, तो एक बार वो वाला वीडियो प्रिंस एकेडमी का जरूर चेक कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में।